गुड मॉर्निंग यार, क्या हाल चाल है। तो आज हम एक बात करेंगे एक परफेक्शन की। ठीक है, परफेक्शन की कि एक लेवल ऑफ परफेक्शन हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ ना हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इधर इट्स कैट, इधर इट्स IIT, इधर इट्स MBA, इधर इट्स एनीथिंग, जॉब इंटरव्यू, और मतलब मान लो शादी का इंटरव्यू भी है ना। इंटरव्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड वो कहते हैं ना यार कि आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहना होता है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि यू आर द स्मार्टेस्ट, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि यू आर द स्मार्टेस्ट। इट्स ऑलवेज कि जब वो अपॉर्चुनिटी आई आपके पास तो यू वर रेडी टू ग्रैस्प इट, यू वर रेडी टू कि हम इसको पकड़ लेते हैं, जगड़ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ना जाने दो। इस लेवल की तैयारी अपने को रखनी है। अब इस लेवल की तैयारी हम किस तरह रख सकेंगे, तो इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो जॉब इंटरव्यूज की बात ले लो या कैट इंटरव्यूज की बात ले लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब ना हमें लगता है कि यार नहीं यार, हम ये प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, चुपचाप अपने मन में करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे और हम सीधा जाके इंटरव्यू में फोड़ देंगे। आजकल तो यूपीएससी का भी आप देखते हो, यूपीएससी में भी मतलब लोग मॉक इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं, राइट। मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, हर चीज़ में मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं। अब लेट्स से कि आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल है या फिर किसी भी लेट्स सपोज किसी भी जॉब इंटरव्यू का रोल है, किसी भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू है एंड यू आर गुड एट द जॉब। आपको जो भी मतलब जॉब में पर्पस है या रोल है, यू आर गुड एट इट, बट आपको वो चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं करने आ रही, कम्युनिकेट नहीं करने आ रही, तो इंटरव्यू में आपका एक बैड इंप्रेशन जाएगा एंड दैट इज रियली डेंजरस एंड डिजास्टरस। तो वो चीज़ें हमें इंप्रूव करनी है, और वो कैसे हो सकती है, वो आप खुद से बात करो, खुद से बात करते रहो, इंप्रूव करते रहो इंग्लिश, अपने दोस्तों से बात करो, घर में बात करो, इधर बात करो। एंड certainly or unfortunately everywhere the mode of communication is English. In most of the places, 99% of the places आप जहां भी अपीयर हो रहे होगे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। इंटरव्यू आपको इंग्लिश में ही देने हैं, तो वी हैव टू बी रेडी इन इंग्लिश मीडियम सो दैट अच्छे से हम इंटरव्यू दे पाएं और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर पाएं। और वो पता है किस तरह होगा, वो इस तरह होगा ना, आजकल जो क्या चल रहा है पता है, कॉर्पोरेट वगैरह में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, दोस्तों के बीच भी क्या चल रहा है। कॉर्पोरेट में भी हम हिंदी में बात करते हैं, ग्रुप में, मतलब हमें अपने ऑफिस में कोई जो दोस्त वगैरह दिख गया उससे हिंदी में बात कर रहे हैं, टीम में हिंदी में बात चल रही है। वो केस अलग है, अगर आपकी टीम नॉर्थ साउथ ऐसे है तो वहाँ किसी को हिंदी नहीं आती, आप उनके नेटिव लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं हो, तो मीडियम ऑफ इंग्लिश जो रह जाता, मतलब सॉरी, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो रह जाता है वो इंग्लिश रह जाता है, करेक्ट। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस अपने को करते रहने हैं, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो ये क्या होगा ना, वो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, एक फ्लुएंसी भी लाता है एंड इंग्लिश भी इंप्रूव करता है। तो जब भी आपके पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी आएगी, लेट्स से कैट इंटरव्यू है, कैट का MBA के लिए इंटरव्यू है, आप वहाँ अच्छे से फोड़ोगे, है ना। लेट्स से कि IIT में पोस्ट ग्रेजुएशन का इंटरव्यू है, अच्छे से करोगे। लेट्स से कि जॉब इंटरव्यू, UPSC इंटरव्यू, कुछ भी है, मॉक इंटरव्यू है, आप अच्छे से करोगे। मॉक इंटरव्यू का भी मेन पर्पस यही होता है कि आपको रेडी करना है, रेडी फॉर द एक्चुअल सिचुएशन, करेक्ट। तो वही सारी चीज़ें हैं यार, एंड प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कहीं वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेट्स सपोज कोई कैंडिडेट A है, कोई कैंडिडेट B है, सब कुछ सेम है, बट ओनली डिफरेंस वॉज कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सब कुछ सेम था बट इंग्लिश उसकी अच्छी है, आपकी अच्छी नहीं है, तो आप रह जाओगे, ही और शी वुड बी सेलेक्टेड। इसीलिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहो एंड मेक श्योर कि यू स्पीक इन इंग्लिश, जिससे आपकी इंग्लिश वो कैप भी इंप्रूव हो, फ्लुएंसी भी आए और एक अच्छा इम्पैक्ट, इंप्रेशन डाले सामने वाले के ऊपर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा हो। ठीक है, एंड फॉर श्योर असर पड़ता है, काफ़ी असर पड़ता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट है, ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।